चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। राशिद क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी कि पुराना फर्नीचर निकलवा के नया फर्नीचर लगा के ही आएगी। और हाँ, वो कह रही थी कि वो बैंक गई थी अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जमा कराने। इस वजह से हमारे जो चेक हैं वो अभी कैश नहीं हो सकेंगे, कुछ दिन लगेगा। क्या? राशिद, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तुम्हारे पास है? क्या हो गया अम्मी, 2-3 दिन की तो बात है। बस वो बैंक की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे वो पूरी हो जाएंगी हम पैसे निकलवा लेंगे। तुम उससे कुछ कैश ले लो। मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए। अच्छा चले ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ उससे। और उसको ये भी कहो कि तुम्हारे जिम्मे कोई काम लगा दे। अब तुम आजकल फारिग हो, वो अकेली औरत जात कितना काम करेगी? हाँ, नहीं, मशवरा बहुत अच्छा आपका, बात करता हूँ। अल्लाह, पैसे की बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। आप शरीफा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं वापसी में लेती आऊंगी। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कब तक आएंगी आप? मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। जॉब मिल गई है क्या? नहीं, जॉब तो नहीं मिली। मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, दुआ करना कि जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह। चल, मैं चलती हूँ। क्या हुआ? एक मिनट, चक्कर आए। क्या हुआ? क्या हुआ बीबी आपको? एकदम से चक्कर आए। आप ऐसा करें, मुझे पानी ला कर दें। चलो मैं लेके आती हूँ। ये लो, जूस पियो, कमजोरी हो गई है बहुत। शुक्रिया। नहीं यार, एक हफ्ता हो गया ऑफिस नहीं गया हूँ। आज तो ऑफिस जाना जरूरी है। जी भाई, आप बिल्कुल ऑफिस जाएं। अम्मी के पास मैं हूँ। लेकिन तुम भी ज्यादा टेंशन मत लो। तुम्हारी जो कंडीशन है इसमें तुम्हारे लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। आज नर्स आ जाएगी तो आई थिंक तुम घर चले जाओगे। नहीं भाई, मैं कुछ दिन अम्मी के पास रुकना चाहती हूँ। ठीक है, चलो ऐसा कर लो, लेकिन अपना ख्याल रखना है तुमने, स्पेशली अपनी डाइट का। और मैं तो कहूँगा वो रमीज और आंटी से भी कंफर्म कर लो, कहीं कहीं उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो। रमीज ने मुझसे खुद कहा था कि तुम जितने दिन चाहो मर्जी वहाँ रह सकती हो, बस अपनी डाइट का ख्याल रखना और कोई बदपरहेजी मत करना। मुझे भी यही फिक्र है कि कहीं अम्मी की वजह से तुम भी आराम ना हो जाओ। नहीं भाई, मैं अपना ख्याल रखूंगी, फिक्र ना करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं रमीज? अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज। मैं आते हुए सोच ही रहा था तुम्हारे लिए जूस लेता हूँ। क्यों? हमारे घर में जूस नहीं मिलता? थैंक यू भाभी। बाजी क्या है, आपके पास ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारी है ना इस घर की, ज़ारा की फिक्र ना करें, उसका ख्याल मैं रख लूंगा। अच्छा, तो भाग भाग के आओगे ज़ारा की देखभाल के लिए? जितनी बार जरूरत होगी 100 बार आऊंगा। आप लोग बैठकर बातें करें, मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाऊँ। जी भाई। पूरा बीवी का गुलाम बना हुआ है, और जब से ये प्रेग्नेंट हुई है तब से तो हथेली का छाला बना लिया है।
मेरी इतनी हिम्मत वाली और बहादुर माँ, जिसने जिंदगी में कभी किसी का सहारा नहीं लिया। बाबा की डेथ के बाद हम दोनों को और बाबा के बिजनेस को भी संभाला, और आज ऐसे दूसरों की मोहताज हो गई हैं। तुम जाओ खाना खा लो जाके। हाँ। मुझे पता है आपको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अम्मी। आपको हमेशा अपना काम खुद करने की आदत है ना। अगर आप फिक्र ना करें, बस कुछ ही दिनों की बात है। ट्रीटमेंट के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर एक बात कहूँ अम्मी, आपको खुद भी थोड़ी कोशिश करनी होगी। मरीज के दिल में अगर उम्मीद हो और वो अपनी विल पावर से काम लेना, तो वो बहुत तेजी से रिकवर करता है। मैं जानती हूँ आप क्या चाहती हैं, मगर इसके लिए आपको खुद को ठीक करना होगा। फिर हम जाके शफक को खुद लेकर आएंगे। अच्छा, आप गुस्सा ना करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा, तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी ना अम्मी। मैं कह रही हूँ ना सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। नहीं अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, आप रिलैक्स रहिए, रिलैक्स। समझ में नहीं आता बाजी में इतना जहर क्यों भरा हुआ है। बस बेटा, महरूमियों ने उसे ऐसा बना दिया है। महरूमिया? किस बात की महरूमिया में? किस बात की कमी है उनकी जिंदगी में? प्यार करने वाला शौहर है, अच्छा ससुराल है, खुशहाल जिंदगी है। एक बच्चे की कमी थी, वो भी उन्हें गोद में दे दिया। क्या करूं मैं तो उसे समझा समझा के थक गई हूँ। अम्मी बुरा ना मानिएगा प्लीज। अब्बा के बाद ना आपने उन्हें बहुत बिगाड़ा। शायद दे दे के आज वो इस मुकाम पर आ गई हैं। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने वाकई वहां को बिगाड़ दिया है। अच्छा चले आए, चाय भी पिए। चाय पी रही थी आप? हाँ, तुम पियोगे? नहीं, आप पियो।